सो फ्रेंड, सेंट्रॉइड हम लोग देख रहे थे। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है बॉडी का ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर होता है जहाँ पर टोटल उसका वेट एक्ट करता है, वो होता है हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है, ये हमने देखा था। और इस सेंट्रॉइड के हमने फॉर्मूलेज भी देखे थे कि एक्स बार मतलब एक्स एक्सिस पर सेंट्रॉइड कितनी होती है, एक्स इंटू डी ए अपॉन डी ए। और वाई बार के अलॉन्ग वाई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन वाई डी ए अपॉन टोटल इंटीग्रेशन डी ए। और अलॉन्ग जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं जेड डी ए अपॉन इंटीग्रल डी ए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इस वाले कंपोनेंट को हम लोग देखें जो कि तीनों में आ रहा है, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं, इसका मतलब सेंट्रॉइड को हम लोग बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड को हम लोग बोल सकते हैं क्षेत्रफल का प्रथम आघूर्ण, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अगर हम लोग दो बार मोमेंट ले लें, मतलब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी ए कर दें, तो ये हो जाता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया का सेकंड मोमेंट, जो कि हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड सिंपली एरिया का फर्स्ट मोमेंट। तो ये हो जाता है हमारा सेंट्रॉइड, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है सेंट्रॉइड। अगर सेकंड मोमेंट, अगर एरिया का दो बार हम लोग मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन विद डिस्टेंस। मल्टीप्लिकेशन विद डिस्टेंस, अगर दो बार मोमेंट ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमने केस 1 देखा था आर्क के लिए देखा था। केस 2 हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल के लिए, कि अगर कोई हमारी रेक्टेंगुलर बॉडी है तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं बेस बी, इसको हम लोग ले लेते हैं हाइट h। ये हमारा कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसका हमको सेंट्रॉइड निकालना है। तो हमें ये पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, सिमेट्रिक बॉडी के लिए हमेशा सेंटर पर एक्ट करता है। ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा सिमेट्रिक बॉडी होगा, तो हमको तो ये पता है कि ये सेंटर पर एक्ट करेगा, उसी को हमें प्रूफ करना है। तो हम एक काम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन एक्सिस। पहले हम लोग एक्सिस डिफाइन करेंगे, डिफाइन एक्सिस। पहला काम ये होता है कि हम लोग एक्सिस डिफाइन करें। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं तो एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस, इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है अलॉन्ग एक्स एक्सिस को मैं लिख सकता हूँ, एक्स बार हो जाता है इंटीग्रल एक्स डी ए अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और वाई बार हो जाएगा इंटीग्रल वाई डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। हम लोग पहले वाई बार के अलॉन्ग अगर निकाल दें, तो वाई बार के लिए इंटीग्रल वाई डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर एक स्ट्रिप काटेंगे, वाई एक्सिस पर एक स्ट्रिप काट देते हैं। वाई एक्सिस पे हमने एक स्ट्रिप काटा एलिमेंटल एरिया, और इसको 0 to h एलिमिनेट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा डी वाई, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ पर कहीं पर। तो अगर वाई बार अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोऑर्डिनेट की दूरी y, और ये डी ए। ठीक है, तो ये डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। एलिमेंटल एरिया इसमें कितना हो जाएगा, एलिमेंटल एरिया जो हमने ये एलिमेंट लिया है, ये जो है ये हमारा एलिमेंट है, तो इसका एरिया डी ए कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, ये भी है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये यहाँ से यहाँ तक b, और ये डी वाई, ये हो जाएगा b इंटू डी वाई। इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y इंटू डी ए की वैल्यू b इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन b इंटू डी वाई। और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to h। y वेरी कर रहा है 0 to h।
बी हमारा कॉमन है, बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to h y इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन 0 to h सिर्फ डी वाई। बी से बी कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी हो जाएंगी 0 to h, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, लिमिट हो जाएगा 0 to h। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा h/2, मतलब हमारा y बार कितना आ गया h/2, y बार हमारा आ गया h/2, y बार हमारा आ जाएगा h/2। हमने क्या किया 0 to h इंटू पुट कर दिया, 0 to h y इंटू डी वाई, इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 0 to h, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन y, b से b हमने कैंसिल कर दिया था 0 to h, इसको सॉल्व करेंगे तो h/2 आ जाएगा, तो y बार आ गया हमारा h/2। ठीक है, अब अगर हम लोग इसी में x बार निकालें, इसी में अगर हम लोग x बार निकालते हैं, ठीक है, फॉर x बार, डायग्राम आप लोग यही देखिएगा, फॉर x बार के लिए फॉर्मूला है x बार बराबर x इंटू डी ए अपॉन इंटीग्रेशन डी ए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा दूसरा एलिमेंट लेंगे, x बार के अलॉन्ग दूसरा एलिमेंट लेंगे, y बार के लिए दूसरा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो एक एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं x बार के अलॉन्ग, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप एक काटते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले लेते हैं dx। ठीक है, तो इसका एलिमेंटल एरिया कितना हो जाएगा x बार के लिए, एलिमेंटल एरिया कितना होगा, एलिमेंटल एरिया जो होगा हमारा dA, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखिए तो आप लेंथ इंटू विड्थ ये भी होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h इंटू डी एक्स, यहाँ पे एलिमेंटल एरिया हो जाएगा h इंटू डी एक्स, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वही हमने किया है। तो यहाँ से हमारा x बार हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और डी की जगह पे हम लोग लिख देंगे h इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन h इंटू डी एक्स, और x जो हमारा x है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x इस लाइन पे वेरी कर रहा है, मतलब 0 to लेकर b तक, 0 to b हमारा वेरी कर रहा है, 0 to b, तो ये हो जाएगा h अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 0 to b x dx अपॉन h, यहाँ भी बाहर ले लें तो 0 to b इंटू डी एक्स, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 to b, और dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x, लिमिट 0 to b। इसको सॉल्व करेंगे हम तो x बार की वैल्यू आ जाएगी b/2। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमारे पास देखिए देयरफॉर x बार आया है हमारा b/2, और y बार कितना आया था, y बार आया था हमारा h/2। मतलब कि अगर कोई हमारी एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, कोई एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसका लेंथ है b और विड्थ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं h। ठीक है, इसका हमको सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, जबकि हमने एक्सिस लिया है, इसको एक्सिस अगर हमने इसको ले लिया, ये x और ये y, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा g। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे b/2, h/2। ठीक है, अगर हम लोग सिंस जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डिपेंड ऑन एक्सिस, एक्सिस पर डिपेंड करता है, हमारा सेंट्रॉइड जो है हमारा एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग एक्सिस, ठीक है, अगर हम लोग ये केस ले लें, ठीक है, और मैंने एक्सिस अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर अगर मैंने एक्सिस ले लिया, ये हो गया एक्सिस x, ये हो गई एक्सिस y, तो ये देखिए y के अलॉन्ग सिमेट्री है, तो x बार 0 हो जाएगा, और y बार कितना हो जाएगा, y बार अगर ये डिस्टेंस है b, ये डिस्टेंस है h, तो y बार हो जाएगा h/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर एक्सिस ले ली,
एक्सिस सेंटर पे ले ली तो यहाँ पे देखिए एक्स के अराउंड भी सिमेट्री है, वाई के अराउंड भी सिमेट्री है, तो एक्स बार हो जाएगा 0, वाई बार हो जाएगा 0। इसमें इस केस में दोनों 0 हो जाएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि जो भी हमारा सेंट्रॉइड होता है वो पहली चीज़ तो एक्सिस पर डिपेंड करता है, एक्सिस पर डिपेंड करता है, और जो सिमेट्रिक बॉडी है उसमें हमेशा सेंट्रॉइड बीच में होता है, और सेंट्रॉइड बीच में होता है यानी बॉडी के अंदर होता है।